जसलीन बाहर नहीं जाती तो क्या लगता है आपको कि कितना कैसा कनेक्शन बनता आपका जसलीन के साथ? मेरी वाट लग गई 2 मिनट के लिए और मैं खड़ा हुआ। मैं 2 4 5 मिनट तो ऐसे साइलेंट था और बस 2 मिनट बाद आंखों में आंसू आ जाते अगर वो वहाँ रुकी रहती। बिग बॉस में सपोर्ट किसको कर रहे थे आप? मैं शहनाज और सिद्धार्थ। शहनाज का एल्बम आने वाला है सिद्धार्थ के साथ, तो वो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट एल्बम रहेगा और 500 मिलियन क्रॉस करेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। शहनाज बेसिकली पंजाब से है, मैं भी पंजाब से हूँ। वो बहुत ही एक चुलबुली लड़की है, मस्त लड़की है और वो पूरी मस्ती खो रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयूर वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूज में। थैंक यू, लव यू ऑल। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइस्ता और मैं आ गई हूँ एक बार मयूर जी से बात करने, जो कि मुझसे शादी करोगे से अभी जस्ट निकले हैं। और किन से इनका कनेक्शन बना है और किस तरह का कनेक्शन बना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मयूर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा थैंक फूड्स यू पे। सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये जानना चाहेंगे कि सफ़र कैसा रहा आपका मुझसे शादी करोगे में? सफ़र तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा। पहले 1 2 दिन थोड़े मायूस थे, बट उसके बाद सफ़र ऐसा हो गया था कि अब लग रहा है कि अब सफ़र चलता ही रहे। अब तो मुझसे शादी करोगी करके ही निकलेंगे अब। बट क्या था, कोरोना वायरस आ चुका था जिस कारण मेरे ग्रह ख़राब हो गए, जिस कारण मेरी शादी नहीं हो पाई। अच्छा, तो क्या लगता है अगर घर पे और रहते तो कनेक्शन बन सकता था? ऑब्वियस कनेक्शन क्यों नहीं बनेगा, जहाँ पे मयूर है वहाँ पे कनेक्शन तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। किससे लग रहा था, किससे कनेक्शन आपका बन सकता था? बेसिकली ऐसा था कि लास्ट स्टेज में ऐसा हो गया था कि सारों के साथ बॉन्डिंग हो गई थी और सभी के साथ कनेक्शन अच्छे हो रहे थे। मैं चाहता था लड़कियों को और समझूं और मैंने लास्ट में बोला भी था कि राजा अब चेंज हो चुका है, मयूर आ चुका है अब अगली गद्दी मेरी है, तो आप मुझे इम्प्रेस करो। जो लड़की मुझे इम्प्रेस करेगी मैं 200 टका उससे शादी करूँगा और सच में शादी करूँगा। और सारी लड़कियों के साथ अभी आपको दिखेगा एपिसोड में। और उन्होंने मुझे इम्प्रेस भी किया, मैंने उनके साथ डांस भी किया, उनके साथ मैंने फ्लर्ट भी किया, तो सभी लड़कियां अच्छी थी। बट थोड़ा और टाइम मिलता तो लड़कियों को मैं समझ लेता। और लास्ट जब था एक टास्क था जिसके अंदर आपको बताना था कि आपका कनेक्शन किसका अच्छा है, तो मैंने अपने गेम के अंदर वो लिखा भी था कि शिवानी के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि डे फर्स्ट से जब वो घर में आई थी तो मैं उसको देख रहा था कि एक बहुत ही सुलझी लड़की है, बहुत ही अपनी चीज़ से मतलब रखती है। वो ये नहीं है कि इधर जाती है, उसको जब अपना काम करना है तो वो काम करती है, जब गेम करनी है तो वो गेम करनी है। फालतू में वो किसी को एंटरटेन नहीं करती थी, तो उसकी सबसे अच्छी बात है और मैंने उसका नाम लिखा। ये तो हो गया कि लड़कियों को आपको इम्प्रेस करना था, लेकिन जहाँ आप शहनाज को इम्प्रेस करने गए थे तो आपको क्या लगता है कितने कामयाब हुए आप? देखिए, रही बात शहनाज की, तो शहनाज ने तीसरे चौथे दिन ही हमें बोल दिया था कि आप लोग सब जानते हो कि मेरा सिडनाज जो फेमस हुआ है, तो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को। तो हम उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उसने हमें बहुत ही बिंदास कर दिया था कि आप हर चीज़ को ना गेम के अंदर पूरे एफर्ट डालो और लास्ट तक जाओ। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ अब जो भी उसके फ्रेंड बन चुके थे, जैसे मैं, बलराज, इंदीप, रोहन, जितने भी हम फ्रेंड बन चुके थे, उन्होंने बोला पूरे एफर्ट डालना, क्योंकि मैंने फेयर डिसीजन देना है। और हम सारे ही पूरे गेम के अंदर रहते थे और हम अपना 100% देते थे। तो जब आप घर के अंदर जा रहे थे तो तब भी तो सब वाकिफ़ था कहीं ना कहीं कि शहनाज का ऑलरेडी सिद्धार्थ से बहुत गहरा कनेक्शन है, तो उसके बाद शो में जाने का डिसीजन वो कैसे लिया आपने? देखिए, जब हमें ये चीज़ भी मालूम थी कि सिद्धार्थ के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो हमने डिसीजन अपना पूरा ये लिया कि हमें जाना घर में। हम वो लड़की बहुत ही सुलझी है, हमें उसको समझना है वो क्या है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है। और वो जो भी बोलती है वो सच बोलती है, उसको सच्चे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, फेक लोगों से वो नफरत करती है। और जब उसने बोला कि मेरा सिद्धार्थ के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, तो हम वो चीज़ को समझ चुके थे और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमने फिर उसके ऊपर हमने कायम रखा और हम 24/7 शहनाज के साथ हम खुश रहते थे, हम मस्ती करते थे, बिंदास रहते थे। और मैं उसके लिए 24/7 अवेलेबल रहता था, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं 24/7 उसके साथ था और उसने मुझे पूरी सपोर्ट की है और वर्ल्ड बेस्ट गर्ल है। अगर जसलीन बाहर नहीं जाती तो क्या लगता है आपको कि कितना कैसा कनेक्शन बनता आपका जसलीन के साथ? देखिए और साथ ही उनका उनका जाना कितना शॉकिंग था आपके लिए? देखिए, जिस दिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जसलीन जाएगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। और उसका जिस दिन वो अनसेफ हुई थी, तो मैंने उससे बातें भी की थी, तो हमारी सब गिले शिकवे जो भी थे, जो घर में लोगों ने फैलाए थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो सब हमारे ख़त्म हो चुके थे। एज ए फ्रेंड हम बहुत ही अच्छे थे। और उस दिन मेरे को बिल्कुल नहीं था कि ये जसलीन आउट होगी। और जैसे ही जब गौतम और के साथ जसलीन खड़ी हुई थी और संजना थी,
तो दिल में ये था कि अब तू सेफ़ हो जाना। बहुत कठिन हो रहा था, क्या हो रहा क्या हो रहा। जैसे ही उसने उसको पानी में फेंका और मेरी वाट लग गई 2 मिनट के लिए, और मैं खड़ा हुआ। मैं 2 4 5 मिनट तो ऐसे साइलेंट था, और बस 2 मिनट बाद आंखों में आंसू आ जाते अगर वो वहाँ रुकी रहती। और वहाँ पे वो मिली, एक दूसरे को हमने हग किया, और वहाँ से वो चले गई। और 2 3 दिन मैं बहुत ही परेशान था। फिर बैक टू गेम आना पड़ा। लेकिन मयूर, जैसा कि जसलीन ने भी कहा और आप भी कह रहे कि दोस्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ये भी कहते दिखे कि हाँ, पसंद करते हैं एक दूसरे को। अच्छा खासा अटैचमेंट लोगों को दिख रहा था, भले ही आप उसको जितना भी डिनाई करें। तो उसके बारे में बताइए कि वो कनेक्शन कहीं आगे बढ़ता इस शो में अगर जसलीन अभी भी कंटिन्यू करती तो। देखिए, ऐसा था कि शो के अंदर मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग उसके साथ ही थी, और हम बैठ के बहुत बातें करते थे। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा है, फोरहेड पे किस भी किया है, गले भी मिला हूँ। तो मैं बहुत ही बिंदास था उसके साथ। वो एक ऐसी लड़की थी जो हम कुछ भी बात कर सकते थे। वो उसने मुझे अपने बारे में पूरा बताया, मैंने उसको अपने बारे में बताया। अगर आप बोलेंगे कि लाइकिंग, हाँ मैं उसको लाइक भी करता था, अट्रैक्शन भी थी, वट एवर जो भी था, बट वो एज ए फ्रेंड थी। अगर कोई दुनिया घर के अंदर बोल रही थी कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो हरगिज़ गलत है, क्योंकि एक दोस्ती के अंदर भी आपका प्यार हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर ही प्यार होता है, भाई बहन के अंदर भी प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है, दोस्तों में भी होता है। लेकिन जिस तरह से बलराज और अंकिता कनेक्शन बन के निकले, फिर और भी लोग निकले, तो वो वाली कनेक्शन शायद बन सकती थी आपकी और जसलीन की। शायद आप भी एक कनेक्शन बन के निकलते। हाँ बिल्कुल बन सकती थी। अगर उस दिन जो हमारा लास्ट गेम हुआ था, अगर उस दिन जसलीन होती तो मैं उसका नाम ही इनवेलप के ऊपर लिखता कि हाँ मेरा वो कनेक्शन है, और वो मेरा नाम लिखती। बट उस दिन जसलीन नहीं थी, तो मैंने उस दिन शिवानी का वहाँ पे नाम लिखा था, और वो हम दोनों एक कनेक्शन बन के निकले थे। जैसे कि बलराज और अंकिता थी, और मैं और शिवानी थे, और पारस और आंचल थे। तो ये हम 3 कनेक्शन बन के लास्ट में निकले। तो अगर बात करें घर के अंदर की, तो क्या लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं बहुत फेक चीज़ें हो रही हैं। जैसे पारस भी आए हैं या शहनाज भी आई हैं, तो शहनाज ना कहीं ऑनेस्ट दिख रही थी। वो जैसा चाह रही थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कोई कनेक्शन नहीं बना सकती, मेरा दिल ऑलरेडी किसी के पास है। पारस का गेम कैसा लगा? वो कितने ऑनेस्ट थे इस बार के गेम को लेकर? देखिए, रही बात पारस की, पारस भी अपनी गेम में 100% देने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वो 5 महीने एक शो में रह के आए हैं। कि एक बंदा 5 महीने के बाद 2 दिन की छुट्टी लेके एक नए शो में आ रहा, तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो गेम में पूरा सहयोग नहीं दे रहे थे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि मैं पूरा दूँ। बट वो इतने थक चुके थे कि उनको पिछला शो ही नहीं अभी दिमाग से भूला है, तो अगले शो में कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे। उनका थोड़ा सा था कि हाँ वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर होता है दिमाग में, और सब लड़कियां प्रेशर करती हैं, क्योंकि 5 5 लड़कियां हैं, कोई क्या बोल रही है, कोई किसी के लिए क्या बोल रहा है। वो बंदा पहले से ही दूसरे शो में फ्रस्ट्रेट होके आया है, वो लड़की उसकी बीचिंग कर रही है, वो लड़की उसकी कर रही है, तो थोड़ा बहुत रहता ही है। पर क्या पारस अपना 100% दे रहे थे? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का ये भी कंप्लेन था कि पारस समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हीना हो चाहे वो संजना हो। कहीं ना कहीं उनका ये कंप्लेन था। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब अगर एक पारस था, पारस अपना 100% दे रहा था, ठीक है, तो अब लड़कियां सारा दिन उसके ऊपर एक पागलों की तरह बैठी रहेंगी, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यार, एक बंदा 5 महीने शो से आउट होके आया, थोड़ा उसको आराम दो, उसको थोड़ा फ्री करो। जब वो फ्री होता था, वो सबसे बात करता था, जब वो रिलैक्स होता था बात करता था। अब 24/7 लड़कियां उसके कमरे के बाहर घूमती रहेंगी, तो वो गलत है ना। कोई भी परेशान हो जाएगा, मैं भी हो जाऊँ, आप भी हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। ये बताइए कि बलराज और अंकिता जो एज अ कनेक्शन निकले हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा है, घर में ऑब्जर्व किया है, तो उनके कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बलराज और अंकिता का कनेक्शन बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और एक वो मुझे लगता है कि आगे भी बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा, क्योंकि वो एज ए फ्रेंड दोनों एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और बहुत ही अच्छी जोड़ी है उनकी। जो उन्होंने दिखाया वो शुरू से लेके लास्ट तक वही रहा, और अंकिता भी वही रही। तो एज ए फ्रेंड जो हमने देखा, तो बहुत ही अच्छी जोड़ी है, और बहुत ही अच्छे फ्रेंड है अभी भी। और पारस का ये एक्सपेक्टेड था कि वाइल्ड कार्ड के साथ वो निकलेंगे, उन्होंने आंचल को एज अ कनेक्शन चुना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों वाइल्ड कार्ड जो बाद में आई, आंचल और आपकी शिवानी, ये दोनों बाजी मार गई कहीं ना कहीं। अंकिता थी, हीना थी, संजना थी, नवदीश का इतना अच्छा बॉन्ड था, तो क्या लगता है पारस ने आंचल के साथ ही
बस एक हफ्ते में ही कनेक्शन बना लिया? देखिए क्या हुआ था, वो जो लास्ट के अंदर हुआ था, जो उसने आंचल चुना, कि ये हो गया था कि कोई भी लड़का होगा उसको दिल में लगेगा, क्योंकि अगर वो अंकिता का नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि अंकिता ने ऑलरेडी बलराज का नाम ले लिया और बलराज ने अंकिता का नाम ले लिया, तो उसको थोड़ा हर्ट भी होगा। अगर वो लेना भी चाहता था वो नहीं ले पाया, इसलिए उसने क्या किया, किसी का नाम नहीं लिया। जो नए वाइल्ड कार्ड आए उसने आंचल का नाम लेके क्लियर कर दिया सारा। शहनाज को बहुत अच्छे से आप लोगों ने घर में देखा है, बिग बॉस से वो बस निकली थी, तो किस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से संभाला भी है उनको, बहुत सपोर्ट किया है, तो एक बार उनके जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से जो है आप लोगों ने उन्हें हैंडल किया और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया। देखिए जो शहनाज है बहुत ही एक बिंदास लड़की है, मस्त लड़की है, वो अपने डिसीज़न आप लेना जानती हैं और वो अपना 100% देती है। और हम जब घर के अंदर थे तो जैसे कि फर्स्ट वीक क्लियर हुआ था तो वो हमारे साथ एज ए फ्रेंड कंफर्टेबल होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि सभी लोग यार अब गेम के अंदर आ जाओ, क्योंकि अब हमें अब दिखाना है कि जो शहनाज के लिए लड़के आए हैं वो उसके लिए ही हैं। और उसने वो किया और हम लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट की और हमने वो चीज़ को पूरा 100% दिया। और एक टास्क ऐसा हुआ था जिसके अंदर हमने पेंटिंग बनानी थी, तो बलराज के सिर पे वो पेंट था और उसके अंदर बलराज हाथ नहीं लगा सकता, तो इंदीप और मेरी गर्दन में पूरी इंजरी आ गई थी। और हमने एक हफ्ता इंजरी होने के बाद भी हमने आगे की जितनी भी गेम थी हमने वो पूरे किए। और बस ये है कि वो शहनाज अगर नहीं होती तो हम वो शायद नहीं कर पाते। उसने हमें इतना सपोर्ट किया कि यार आपको कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको वो क्लियर करके चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा नहीं लगा जब शहनाज ने क्लियरली कह दिया कि मैं कनेक्शन नहीं, वैसा कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी, जिस तरह से मयंक ने एकदम बिंदास वो कोई टास्क भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत समझदारी से कि किसी भी पॉइंट पे बुरा नहीं लगा कि मतलब इतना क्यों कर रहे हैं किसी बंदे के लिए? नहीं ऐसा नहीं होता। जब उसने बोल दिया था तो हम एक लड़की की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उसने सामने से बोला तो हमें उसकी रिस्पेक्ट की वैल्यू है। उसने सामने से बोला और उसको वो सच बोलती है हमेशा, कभी झूठ नहीं बोलती। और रही बात मयंक की, तो मयंक को मैंने डे फर्स्ट से बोला था कि देखो, वो बोलता था मैं ये नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँगा। मैं कहा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपको सारा कुछ बताया गया था और आपको अपनी बाहर की जो लाइफ है उसको साइड पे रख के आपको गेम में आना चाहिए था। जब एक गेम आई थी जिसमें मैंने साड़ी डाली थी, उसने शहनाज ने वाकई में ही दिल से उसको हर्ट दिया था कि अब तू ये करके दिखा। तो उसने बोला क्या करना है, तो नवदीश ऑलरेडी 10 मिर्ची खा चुकी थी। तो शहनाज ने उसको बोला तू ऐसे कर कि 2 मिर्ची खा, तो कहता मैं 2 नहीं खा पाऊँगा। उसने बोला एक ही खा। उसने बोला पानी पी सकता हूँ, बट उसने बोला हाँ पानी भी तो पी ले। उसने उसको इतनी भी ऑफ़र दी थी, बट मयंक अपनी ही दुनिया में थे और वो अपने में ही मस्त थे कि हाँ मुझे नहीं करना, मेरी बाहर की दुनिया है। तो हर्ट होता है कि यार हम शहनाज के लिए कर रहे हैं तो तुम आके यहाँ पे बोलोगे मैं नहीं करूँगा, मेरी बाहर की दुनिया। तो चलो ठीक है, हो सकता है उसका बाहर का कुछ हो, उसकी सिचुएशन ऐसी हो जो नहीं की हो, बाकी हमें कुछ किसी लेना देना नहीं। बिग बॉस फॉलो किया था, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया होगा कि शहनाज को जानना चाहते हैं, तो कैसी लगी थी शहनाज बिग बॉस में? शहनाज बेसिकली पंजाब से है, मैं भी पंजाब से हूँ। वो बहुत ही एक चुलबुली लड़की है, मस्त लड़की है और वो पूरी मस्ती खो रहा है। वो हंसती भी है, उसके अंदर भी यार सारे लोगों को हंसा देती है। वो बातें करती है उसमें भी वो सबको हंसा देती है। वो जो भी है बिल्कुल जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है और ना ही वो फ्लिप करती हैं। जो है वो है। लोगों का नज़रिया, अगर आप एक शो के अंदर हो, अगर किसी को भी एक फ्लिप का टैग दे दिया तो वो क्या होता है, वो एक दिन नहीं, वो 40 के 40 दिन वो खींचता रहेगा। तो उससे क्या होता है, वो सामने वाला एक फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिस कारण वो बोल देता है। बट वो एक जेन्युइन लड़की है और अपने डिसीजन लेना खुद जानती है और वो हर चीज़ को सपोर्ट करती है। जो गलत है वो गलत बोलेगी और जो सच है वो सच के लिए तो पूरा 100% खड़ी होती है। फिर वो देखती नहीं कि क्या होगा। बिग बॉस में सपोर्ट किसको कर रहे थे आप? मैं शहनाज और सिद्धार्थ। तो जीतने के बाद कैसा लगा, और साथ में ये बताइए कि दोनों का एल्बम आने वाला है, उसके लिए कितने एक्साइटेड है? पहले तो जो मुझे था कि लास्ट में मैं देखूं सिद्धार्थ और शहनाज को, बट वहाँ पे नहीं हो पाया था कि सिद्धार्थ विन हुआ। शहनाज भी होती तो वो भी बहुत अच्छा लगता। और शहनाज का एल्बम आने वाला है सिद्धार्थ के साथ, तो वो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट एल्बम रहेगा और 500 मिलियन क्रॉस करेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो मतलब पूरी तरह से सपोर्ट में है शहनाज और सपोर्ट में है। अच्छा, तो क्या लगता है फाइनली शहनाज और सिद्धार्थ एक हो पाएंगे? मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहें और खुश रहें और बैक टू बैक काम करते जाएं। एक आखिरी सवाल, जितने भी कनेक्शंस इस बार घर से बन के निकले हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कनेक्शन कितने दिन तक, महीनों तक टिकने वाले हैं? देखिए मुझे बाकियों का तो पता नहीं है, मुझे अपना पता है। मेरे जितने भी कनेक्शन हैं, चाहे आप जसलीन ले लो, चाहे शिवानी ले लो, कोई भी ले लो, मेरे सारों के कनेक्शन फॉर एवर चलेंगे। और किस वे में चलेंगे वो आप आगे देखिए। तो ये थे हमारे साथ मयूर, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। इन्होंने ये भी बताया कि शहनाज किस तरह से खेल रही थी, पारस किस तरह से खेल रहे थे और इनका किससे कनेक्शन बना। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और देखते रहें फीफा फूड।